नौशाद अली खान साहब के पास केस की समाअत हुई। हमारी आईनी दरख्वास्त पर FIA ने इमरान रियाज का नाम PNIL लिस्ट से तो निकाल दिया, मगर कल की तारीख में पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में नाम डाल दिया। अदालत ने इस पर बरहमी का इजहार किया। डायरेक्टर्स वगैरह सारे पेश हुए, उनसे पूछा गया कि किस बुनियाद पर नाम डाला है। उन्होंने कहा जी 2023 सितंबर की एक FIR है, उस बुनियाद पर बताया गया कि उसमें जमानत हो चुकी है, उस FIR की हैसियत कोई नहीं है। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा, अटॉर्नी जनरल ऑफिस से पूछा कि आप बताएं कि नाम PNIL लिस्ट में क्यों डाला था। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, इसमें आर्जी तौर पर नाम डाल सकते हैं। इसमें अदालत जो कानून है, कानून के तहत तो कोई गुंजाइश नहीं है। इमरान रियाज का नाम अब इन्होंने आगे निकाला है, तो अगर पहली तारीख से निकाल देते तो बात खत्म हो जानी थी। तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा नुकसान हो चुका है, टिकट बार बार कैंसिल करा दिए, फैमिली सारी बाहर जा चुकी हुई है उम्रा करने के लिए और उम्रा करने जाना चाहता है, तो बदनीति से नाम ये डाला हुआ है। अदालत ने वजूहत मांगी और इमरान रियाज ने भी अदालत को बताया कि वो स्टेट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, वो अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हैं। और इन चीज़ों को सामने रखते हुए अगर इन चीज़ों को सामने रख के देखा जाए तो उनका नाम गैर कानूनी और बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर डाला गया है। अदालत ने फैसला महफूज कर दिया। सेक्शन 215 को मानने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं अभी भी धांधली की किसने मारा? फजलुर रहमान साहब भाईजान, 2 वजारतें मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनके बेटे को आप दे रहे हैं। फजलुर रहमान साहब को 2 वजारतें मिलेंगी, बिल्कुल सेट हो जाएंगे और उसी तनख्वाह के ऊपर काम करेंगे। फजलुर रहमान साहब एक्चुअली उनको मैंने आपको पहले भी कहा कि सदारत दिखा के वजारत भी छीन ली उनसे, और फजलुर रहमान साहब सीरियस हो गए थे कि मैं वाकई सदर बन जाऊंगा मुल्क का। देखें शायद बनी जाए। ये इशू है कि मुझे अगर यहाँ पे काकड़ वज़ीर आज़म बन सकता है ना, तो फजलुर रहमान साहब सदर बन सकते हैं, मसला कोई नहीं। उनका इशू ये है कि मेरे लिए धांधली क्यों नहीं। देखिए अगर बड़े बड़े शहरों में नवाज शरीफ साहब की धांधली हो सकती है ना, तो यार गांव देहात के अंदर फजलुर रहमान साहब के लिए भी हो सकती थी। ये ज्यादती की है उनके साथ। पठान बहुत ज़्यादा यार पठान जितने भी हों, जब कर रहे हैं तो कर सकते हैं ना। नूर आलम खान को भी तो जितवाया उन्होंने, तो फजलुर रहमान को क्यों नहीं जितवाया उन्होंने? फजलुर रहमान साहब को जितवाना चाहिए था। अगर धांधली करनी थी तो एक जैसी होनी चाहिए सबके लिए। ये ज्यादती है कि नवाज शरीफ साहब के लिए की गई है, और उनके लिए वो देखें उनकी भी खिदमत उतनी ही है। इमरान खान को निकालने में, उनके खिलाफ कंपेन करने में, उनके खिलाफ जलसे जुलूस करने में फजलुर रहमान साहब की कंपेन और उनकी खिदमत कम नहीं है। उनको उतना ही मिलना चाहिए था जितना बाकियों को मिलता है। सर ये जो मौलाना साहब में चेंज आया, ये कहीं गंडापुर की वजह से तो नहीं आया? अली अमीर गंडापुर का इंतखाब PTI का, वो आप कैसा देखते हैं? अरे वो इमरान खान का इस्तेकाद है, वो जिसको मर्जी बनाए। इमरान खान का अपना इस्तेकाद है, जिसको मर्जी बनाए। अली अमीन गंडापुर को बनाए, किसी और को बनाए, जो उसका फैसला है, जो वो करना चाहे। उसने सोचा होगा कि ये मेरे लिए बेहतर है उम्मीदवार। बस एक चीज़ है उसकी अली अमीन गंडापुर की, वो आपका नाम जो है वो PCL में डाला गया है। इक़दाम कत्ल का कानून कब बना था? तो 1800 में बना था। ठीक है गलत है? ठीक है बना। कानून ठीक होते हैं, उनका इस्तेमाल गलत होता है बेटा। अब इस चीज़ को यहाँ पोलिटिसाइज करने के लिए आप जो पैंतरा खेल रहे हैं ना, मैं यही काम करता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ। गलत आदमी से भिड़ गया तू, मैं तुझे बताता हूँ। ठीक है, ये अभी तो इतना वो सियाना नहीं हुआ जितना तो सियाना यहाँ पे बन रहा है खड़ा होके। कानून सारे ठीक होते हैं, उनका इस्तेमाल गलत होता है। मैंने जज को आज ये कहा है कि या तो आज आप मेरा नाम निकालेंगे या मैं आपकी अदालत में नहीं आऊँगा। वजह यह है कि मेरे बच्चे परसों वापस आ जाएंगे, और मैंने उनको ये भी कहा है कि इस मुल्क को छोड़ के मैं तो जाने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ मर जाऊँगा, इसको छोड़ के नहीं जाऊँगा, ये सबको पता है। मुझे बाकायदा ऑफ़र की गई है, तो ये मुल्क छोड़ के चला जाए अगर हमेशा के लिए, तो ये निकाल देते हैं। तो मैं तो नहीं जा रहा। आज सुबह भी मुझे ऑफ़र की गई है कि सर आप थोड़े दिन इंतज़ार कर दें, 1 हफ्ते में आपका नाम निकाल देते हैं। 10 साल नाम रखना ना, 10 साल नाम रखें। सिर्फ मजबूरी ये थी कि मेरे बच्चे वहाँ पे मुझे बुला रहे थे। वो 2 दिन के बाद वापस आ जाएंगे, मुझे जाने का फिर फ़ायदा कोई नहीं होगा। या तो ये अदालत मेरा नाम आज या कल सुबह तक निकाल दे, तो मैं जाके उनको उम्रे पे ज्वाइन कर सकता हूँ। नहीं निकालती, फिर मुझे कोई शौक नहीं है जाने का, फिर इधर जो मेरा अचार डालना डालने पकड़ के। इमरान भाई जो PTI वाला सवाल पूछ कोई और। PTI के जो उम्मीदवार थे, जो इमरान खान का नाम लेके जीते, और अब वो आज़ाद हो गए और नून लीग को ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? वो जाने, और जिन्होंने वोट डाला वो जाने। तो क्या हल क्या है इसका? देखें, ये तो काजी फाइज ईसा को दुआ दें आप, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दुआ दें आप, जिन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग का एक नया रास्ता खोला उस स्याह फैसले के नतीजे में। और कोई PTI का सवाल? इमरान भाई
देखो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, लेकिन किसका निशान लिया पहले?